मैं प्रीत सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष। ये जो रोहतक में जल भराव की स्थिति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? खेतों में पानी भरा है। ये जो जल भराव है, मतलब अधिकता आगे बाद जो बारिश हुई है, इसमें हजारों के लाखों किले भी कहे जा सके हैं। बहुत घने गांव प्रभावित हैं, जिसमें 3 फुट से लेकर 4 फुट तक पानी खड़ा है। धान जो थे वो 1-1 फुट के थे, उसके ऊपर 2 फुट पानी खड़ा है। वो धान खराब होंगे। बाड़ी थी, जवार थी, बाजरे थे, वो पूरी तरह मतलब पीले होकर और जान की कंगार पे है। कई किले अंबल के कल हमने देखी भी थी, आज फिर हम जाएंगे। और हड़ के किले थे वो भी खत्म हो गए। तो किसान की कई जो एरिया तो इसे पानी की निकासी नहीं हुई, तो उसके गेहूं बोने भी मुश्किल बात है, जमीन में इतना पानी खड़ा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि फौरी तौर के ऊपर इसके पानी की निकासी का प्रबंध करा जा। और कई गांव ऐसे हैं जिनमें परमानेंट पंप हाउस लाकर उसका परमानेंट इलाज करा जा। हमने इसे भी किसान देखे जिनके 30-30, 40-40 किले हैं, 2-2, 3-3 साल हो गए जिनकी बिजाई भी नहीं हुई है। किसान तो पहले ही जो है ना संकट में था, कर्जे तले किसान दबा हुआ है, या फसल भी खराब होगी और आगली भी नहीं हुई तो किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। तो सरकार तो वो बीजेपी के कृषि मंत्री थे जेपी दलाल, वो तो कह रहे थे हम ड्रेन सिस्टम जैसे वो पाइपलाइन बिछाएंगे, जल भराव नहीं होने देंगे। वो पैसा जो बजट था करोड़ों का, कहाँ गया? वो बजट तक गया बट्टे खाते, वो पता नहीं कंपनियां के खाते में गया या वो मंत्रियों के खाते में गया पैसा। आज मतलब इतनी बुरी हालत है कि पूरे के पूरे जो खेत हैं और हजारों गामा के खेत वो पीछा गया कि वो ना किसी संगठन ने बेरा, ना किसान ने बेरा। कहता सरकार जाने, ये कंपनी जाने और कह मंत्री जाने, किसान का वो पीछा काम नहीं है। आज अगर लाइन दबरी होती तो आज ये हालत नहीं होती, साथ साथ पानी की निकासी हो जाती या भी फसल बच जाती, आगली भी बूझ जाती। तो ये जो हालत है, देन तो कुछ तो प्राकृतिक भी है लेकिन सरकार की देन भी है। बड़ी भूमिका है किसान को परेशान करने में, कर्जवान करने में बीजेपी की सरकार की। अभी तो बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर मौसम जो बारिश का है वो इब्बे बाकी है, बचा हुआ है। किसान ड्रिप बीज से बात कर रहे हैं कि इब्बे जो अगला मौसम है बारिश का, यो जो लगातार बारिश हो गई तो बिल्कुल भी मतलब जो है ना एक खूट भी नहीं बुएगा। कई तो गांव ऐसे हैं जिनमें गाड़ा में पानी खड़ा है। रोहतक की भी क्या हालत थी, रोहतक में 4-4 फुट पानी। उस दिन तो हम सड़का के ऊपर थे, देखा हमने, मतलब शिवर उल्टा बैक मारे थे, बिल्कुल गंदा पानी रोड़ा के ऊपर था। ये हालत है प्रशासन की और सरकार की। सबसे पहली बात तो ये कि अभी किसान सभा रोहतक की जो टीम है वो गाँव का दौरा कर रही है और महम और कलानौर के गांव जो वहाँ पे अत्यधिक जल भराव होने से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और आज स्थिति ऐसी है, अगर ये पानी की निकासी नहीं हुई तो अगली फसल का भी संकट जो पैदा हो जाएगा। किसान सभा तुरंत प्रभाव से मांग करती है कि इन फसलों की स्पेशल गिरदावरी की जाए, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, किसानों को जो है नुकसान हुआ नुकसान दर्ज करके उचित मुआवजा दिया जाए और साथ के साथ पानी की निकासी के जो प्रबंध हैं उनमें तेज गति लाई जाए। अभी तो जहाँ पे किसानों ने धान लगा दिया था, धान पूरी तरह से डूब गया। जहाँ बाजरे थे, बाड़ी थी, वहाँ पे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं, पीड़ा हो चुका है, वो फसल जो है बर्बाद हो रही है। तो मुख्य तौर पे तो अभी जहाँ पे धान लगने भी थे, अब वहाँ धान भी नहीं लग रहे हैं, तो इस वजह से भी किसानों को काफी नुकसान है। हजारों एकड़ नुकसान है। विशेष तौर पे महम और कलानौर का जो पटवापुर गांव है, महम के जो गांव है, चाहे वो बहनी सुरजन है, बहनिया है जितनी भी है, सामान है और बडाड़ी है, सभी गाँव में, फरमाना है, निदाना, इधर बड़म्बा है, सिसर है, इन सभी गाँव में सैकड़ों एकड़ में जो है जल भराव है। और वो पानी की जो निकासी का भी जो है गति वो बिल्कुल वहीं पे रुका हुआ है पानी। कोई प्रशासन की तरफ से पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो किसान सभा क्या आप लोग बताएं? अभी हम जो है इन गाँव के प्रभावित जो लोग उनसे मिल रहे हैं और आने वाले समय में प्रशासन से मिलकर इसके ऊपर तो प्रदर्शन किया जाएगा और अधिकारियों तक ये मांग जो है पहुंचाई जाएगी। पिछली सरकार के जो कृषि मंत्री थे जेपी दलाल, उन्होंने कहा था जो जल भराव है उसकी निकासी के लिए हम करोड़ों का बजट लगाएंगे, ड्रेन सिस्टम पानी भरने नहीं देंगे खेतों में। नहीं, ये सरकार के जितने दावे ना सारे खोखले हैं और मंत्री के इस दावे के तो छोड़ दो। पिछले 2023 में इन लाखन माजरा के कुछ गांवों में जो ओलावृष्टि हुई थी और उस ओलावृष्टि में लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ था किसानों को और उसकी गिरदावरी रिपोर्ट हुई और 1 करोड़ 12 लाख रुपए देके मुआवजे की तीसरी कर दी गई, कोई पैसा नहीं मिला। उसी तरह से भिवानी में जो उसका इलाका था, कृषि मंत्री दलाल का इलाका था, वहां पे भी लगभग 200-250 करोड़ रुपए की गिरदावरी हुई, एक पैसा नहीं मिला।
तो ये तो मुआवजे का सवाल है और ये प्रबंधों का सवाल है। तो प्रबंधों की पोल तो अभी खुल चुकी है। जो कह रहे थे ड्रेन है, हमने पाइप दबा दिए, हमने वहाँ पे बिजली के पोल बिछा दिए हैं, हम तुरंत वहाँ से पंप में डाल के जो है पानी निकासी कर देंगे। लेकिन आज देख लो आप हालत क्या, कितने दिन हो गए पानी खड़ा है। तो ये जितने दावे हैं इनके वो सब खोखले हैं, कोई उनमें सच्चाई नहीं है और किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।